दोस्तों, दुनिया में हर इंसान फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना चाहता है पर हो नहीं पाता। इसका सीधा सा रीज़न है फाइनेंशियल लिटरेचर का ना होना। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि दुनिया के तमाम कमाई का 95% हिस्सा आबादी के सिर्फ 5% लोगों कमाते हैं। मैं बात करने जा रहा हूँ बुक रिच डैड पुअर डैड की, जिसे लिखा है दुनिया के महान उद्यमी, शिक्षाविद और निवेशक मिस्टर रॉबर्ट कियोसाकी, जिन्होंने दुनिया के करोड़ों लोगों की पैसों के प्रति सोच को चुनौती दी और साथ ही साथ उनके सोचने के नज़रिए को भी बदला। रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि उनके दो पिता थे, एक जिन्होंने उसे जन्म दिया जिन्हें रॉबर्ट पुअर डैड कहते हैं, और दूसरे उनके बचपन के दोस्त माइक के पिता जिन्हें रॉबर्ट रिच डैड कहते हैं। रॉबर्ट का कहना है कि उनकी सफलता में उनके दोनों पिता का हाथ है। वे अपने दोनों पिता से कुछ न कुछ सीखे हैं। एक और उनके पुअर डैड उस शिक्षा को महत्व देते थे, जबकि रिच डैड को शिक्षा में कोई दिलचस्पी नहीं थी। रॉबर्ट कियोसाकी इस बुक की मदद से हमें 8 महत्वपूर्ण लेसन सिखाने की कोशिश करते हैं, जिसमें से पहला लेसन है कि अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते हैं। उनका मानना है कि जितने भी अमीर लोग हैं वो कभी भी पैसे के लिए काम नहीं करते, वे ऐसे एसेट्स बिल्ड करते हैं जो उन्हें पैसे कमा के दें। पर गरीब या मध्यम वर्ग के लोग हमेशा पैसे के पीछे भागते रहते हैं, क्योंकि डर और लोभ उनके जीवन को नियंत्रित करता है। गरीबी का डर उनसे लगातार मेहनत करवाता है, और एक बार जब उनके पास पैसा आ जाता है तो वह उन सभी तमाम चीज़ों के बारे में सोचने लगता है जिसको वो खरीद सकता है। इससे उन्हें ज़्यादा पैसे की ज़रूरत महसूस होती है ताकि वो ज़्यादा खर्च कर सकें, और इसी को रॉबर्ट कियोसाकी रैट रेस कहते हैं। और दूसरा लेसन है फाइनेंशियल लिटरेचर क्यों ज़रूरी है। रॉबर्ट कियोसाकी का कहना है कि इम्पोर्टेंट यह नहीं कि आप कितना कमाते हैं, बल्कि इम्पोर्टेंट यह है कि आप कितना रखते हैं और कितना समय के लिए रखते हैं। और वे यह कहते हैं कि हमें संपत्ति और दायित्व के बीच का फर्क पता होना चाहिए और हमें हमेशा संपत्ति ही खरीदना चाहिए। संपत्ति और दायित्व की परिभाषा शब्दों में नहीं बल्कि अंकों में निहित है। सीधा उनके हिसाब से संपत्ति वह चीज़ है जो हमें कमा के पैसा दे, और दायित्व वह चीज़ है जो हमारे पॉकेट से पैसा निकाले। संपत्तियाँ आपकी आमदनी बढ़ाती है, वे आपके जेब में पैसा डालती है, और दायित्व आपके जेब से पैसा निकालती है। आपके लिए आपका घर संपत्ति है या दायित्व है, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तीसरा लेसन है खुद के काम पर ध्यान केंद्रित करना। ऑलवेज फोकस ऑन बिल्डिंग एसेट्स इंस्टेड ऑफ बिल्डिंग लायबिलिटी। हम में से ज़्यादातर लोग अपनी पूरी ज़िंदगी किसी दूसरे के लिए काम करके निकाल देते हैं और अंत में हमारे पास कुछ भी नहीं बचता। हमें हमेशा अपने काम पर ध्यान देना चाहिए और अपने संपत्ति वाले कॉलम को लगातार बढ़ाते रहना चाहिए। चौथा लेसन है हिस्ट्री ऑफ टैक्स। इंग्लैंड में 1874 में सबसे पहले टैक्स लागू किया गया और अमेरिका में 1913 में सबसे पहले टैक्स लागू किया गया। टैक्स लागू करने का सीधा सा मतलब यह था कि अमीरी और गरीबी के बीच का डिफरेंस को कम करना। पर धीरे धीरे यह टैक्स सबके लिए लागू हो गया। मध्यम वर्ग और गरीबी वर्ग के लोग भी टैक्स देने के लिए मजबूर हो गए। कॉरपोरेशन वाले मालिक सबसे पहले कमाते हैं, खर्च करते हैं, उसके बाद जो बचता है उसको टैक्स चुकाते हैं। पर कॉरपोरेशन के लिए काम करने वाले कर्मचारी जस्ट इसका विपरीत है। सबसे पहले कमाते हैं, टैक्स चुकाते हैं, उसके बाद जो बचता है उसे खर्च करते हैं। पांचवा लेसन है अमीर लोग पैसा का आविष्कार करते हैं। दुनिया के तमाम अमीर लोग पैसा कमाने के बजाय उसका आविष्कार किए। धीरूभाई अंबानी, रतन टाटा, मार्क जकरबर्ग, इलोन मस्क जैसे अमीर लोग ऐसे चीज़ों का आविष्कार किए जिसे उनके अलावा और कोई भी नहीं कर सकता था। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस का मतलब ज़्यादा विकल्प होना, अवसर उत्पन्न करने वाले तरीके सोचना या स्थितियों को इस तरह बदलना ताकि वे अपने पक्ष में काम कर सकें। आप जो जानते हैं वह आपकी सबसे बड़ी दौलत है, आप जो नहीं जानते हैं वो आपका सबसे बड़ा जोखिम है। छठवां लेसन है सीखने के लिए काम करें, ना कि पैसों के लिए। दोस्तों, हम में से ज़्यादातर लोग काम सीखने के बजाय पैसों के लिए करते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि हमें काम हमेशा सीखने के लिए करना चाहिए, ना कि पैसों के लिए। वे बताते हैं कि नौकरी की सुरक्षा मेरे शिक्षित डैडी के लिए सब कुछ था और सीखना मेरे अमीर डैडी के लिए सब कुछ था। हमें अपने जॉब के अलावा कुछ अलग से काम सीखना चाहिए। एक पुरानी कहावत है,
जॉब हमें कभी गरीब नहीं होने देती, मगर यह भी सच है कि यह हमें बहुत ज़्यादा अमीर भी नहीं बनाएगी। 7वां लेसन है बाधाओं को पार करना। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास पर्याप्त फाइनेंशियल इंटेलिजेंस होने के बावजूद वे अमीर नहीं बन पाए, जिसके पीछे 5 मुख्य कारण हैं: डर, निराशावाद, आलस, बुरी आदतें और अहंकार। रॉबर्ट बताते हैं कि हमें कैसे इन सभी बाधाओं को पार करना है। इन बाधाओं को पार के बिना हम कभी अमीरी की राह में सफल नहीं हो सकते। 8वां लेसन है शुरुआत करना। इस लेसन में बताते हैं कि हमें बस शुरुआत करना है, हमारी शुरुआत कैसी है यह मायने नहीं रखता। रॉबर्ट कुछ स्टेप्स बताते हैं जिसे हम रोज़ाना गुजरते हैं। पहला स्टेप है वास्तविकता से बड़ा कारण खोजें। हमारा वाई क्लियर होना चाहिए कि हम क्यों अमीर बनना चाहते हैं। सेकंड स्टेप है दैनिक विकल्प चुनें, पावर ऑफ चूजिंग। चौथा स्टेप है खुद को सबसे पहले पैसे दें, पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। इसमें वे बताते हैं कि भारी कर्ज कभी ना लें, हमेशा सेविंग करें और सबसे पहले खुद को पैसा दें, खुद के ऊपर खर्च करें और जो बचता है उससे अपना बिल पेमेंट करें। 5वां स्टेप है हमारे जितने भी लग्जरियस आइटम है उसे हम अपना एसेट्स का यूज करके खरीदना चाहिए। अगर हमें अपने शौक़ पूरे करने हैं तो पहले उतना कैश फ्लो जनरेट करना होगा। बाकी आपको कैसा लगा, आपका फेवरेट चैप्टर कौन सा था, कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको आने वाले पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। धन्यवाद।